ठीक है। तो देखो अपन ने फिर इसके अंदर वाटर सॉल्युबल हार्मोन की बात करी, अब अपन ये बात करते हैं इसके अंदर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की अपन बात करते हैं तो इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ठीक है। तो अब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो रहता है ना, उसकी मेम्ब्रेन के साथ में क्या करता है, अटैच नहीं होता है। ये क्या करता है, डायरेक्टली एंटर करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन खुद भी लिपिड का बना है, और जो टारगेट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी कैसी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। ये चीज रहती है। तो अपन ये मान लेते हैं कि जैसे ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है खुद किससे बनी हुई है, ये आपके लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है। लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। ये इसकी क्या है, और टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और इस टारगेट सेल पे क्या लगा हुआ रहता है, कुछ ऐसे इसके रिसेप्टर्स, सॉरी इसमें क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर्स जो होंगे इसकी मेम्ब्रेन पे नहीं होंगे। अब ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, डायरेक्टली एंटर करता है इस टारगेट सेल के अंदर, और इसके जो रिसेप्टर होगा ये कहां पे प्रेजेंट होगा, या तो इसके साइटोसॉल के अंदर प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, या तो इसके कहां पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये इसका रिसेप्टर जो है ये इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोसॉलिक रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा, आपके डायरेक्ट जाकर के साइटोसोलिक रिसेप्टर से जाकर के अटैच हो जाएगा। तो ये जाकर के इससे अटैच हो गया, ठीक है। जैसे ही अटैच होता है ये क्या बना लेता है, आपके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बना है ये जाकर के मूव करता है इस टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये कहां चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अब जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो कुछ ऐसे अपन बना लेते हैं, ये हो गया इसका रिसेप्टर, ये हो गया इसका हार्मोन। और इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसका ये डीएनए, ठीक है। ये है इसका न्यूक्लियस और ये है इसका डीएनए। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, इसके डीएनए को इन्फ्लुएंस करता है, यानी डीएनए से जाकर के क्या करवाता है, काम करवाता है, ठीक है। कैसे काम करवाएगा, ये क्या करवाता है कि इसको जो काम करवाने होते हैं ये डीएनए को मैसेज देता है या डीएनए को इन्फ्लुएंस करता है, और ये डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, ठीक है, बनाया आरएनए। और ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन, कुछ प्रोटीन बनाता है। ये जैसे मान लेते हैं ये है कुछ प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या करा, अंदर मूव करा न्यूक्लियस के अंदर मूव करने के बाद डीएनए से जाकर के अटैच हो गया, मान लीजिए डीएनए से जाकर के अटैच हो गया। और अटैच होने के बाद में ये क्या करा, इसने डीएनए का रेप्लिकेशन करवा करके क्या करवा दिया, डीएनए के अंदर आपके रेप्लिकेशन करवाया, रेप्लिकेशन करवा करके क्या करवाया, ट्रांसक्रिप्शन कराया, ठीक है। और क्या बनाया, आरएनए। ये आरएनए को ट्रांसलेट कर करके इसने क्या बनाया, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। अब ये प्रोटीन क्या करती है, इस सेल के, टारगेट सेल के बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को जनरेट करती है। और ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आगे जाकर के क्या करता है, कुछ फिजियोलॉजिकल
रेस्पॉन्स को जनरेट करता है। ठीक है, इस तरीके से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जाकर के अपना काम करते हैं। उनके पास में वो क्या करते हैं, वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन की तरह प्राइमरी मैसेंजर या फिर एक तरीके से सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन चलती है ये थोड़ी सी स्लो रिएक्शन होती है, लेकिन कैसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए में काम हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, डीएनए में काम नहीं हो रहा था, वहां पे बेसिकली क्या काम हो रहा था, सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म के अंदर काम हो रहा था। तो वो रिएक्शन थोड़ी फास्ट चलती है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला था, कैस्केड रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग रिएक्शन होती है। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं एक तरीके से स्लो काम करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग काम करते हैं। ठीक है ना, इसका इफेक्ट जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं इसका जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इफेक्ट जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, इसको आप लिख लो। अपन ने बात करी फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में, जैसे कि अपन एक बात कर लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि टिश्यू की ग्रोथ के लिए हो सकता है, ये टिश्यू की डिफरेंशिएशन के लिए यानी कुछ और दूसरे टिश्यू बनाने होते हैं उसके लिए भी हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स के अंदर जब अपन बात करेंगे तो हो सकता है कि ये क्या करवाए, टिश्यू की ग्रोथ करवाए और साथ में क्या हो, उसका डिफरेंशिएशन भी कर दे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, तो यहां तक अपना जो है हार्मोन का पार्ट जो होता है खत्म होता है, जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के हार्मोन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, कितने टाइप के कैसे होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, ये सारा का सारा अपन ने हार्मोन की बात करी, कैसे क्या काम करता है, कितने अमाउंट में निकलता है, ये सब चीजें अपन ने बात करी। ठीक है, अब अपन ये बात करेंगे कि जो हार्मोन को रिलीज करने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है और वो एक पर्टिकुलर हार्मोन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले अपन ये बात करेंगे इसके अंदर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस अपन ने शुरुआत में ये बोला कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ने वाला जो पार्ट है ये बेसिकली कहां पे, ब्रेन वाले पार्ट के अंदर है। ठीक है, डायनसेफेलॉन का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना डायनसेफेलॉन के बेस ऑफ डायनसेफेलॉन जो होता है वो क्या बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है। और हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यानी एक डंडी की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, फिर एक मटर के दाने की तरह एक ग्लैंड बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए अपन को ये समझना पड़ेगा कि हाइपोथैलेमस के नर्वस फंक्शन के अलावा एंडोक्राइन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन हेडिंग डालते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो देखो हाइपोथैलेमस के अंदर अपन ये बोलते हैं कहां प्रेजेंट रहता है, तो अपन ये बोलते हैं प्रेजेंट एट बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। ठीक है, और डायनसेफेलॉन किसका पार्ट है, खुद किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहां पे प्रेजेंट रहता है, डायनसेफेलॉन में। अब इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये किस तरीके से कौन सी लेयर से बनता है। तो अपन ने ये पढ़ा है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर तीन तरीके की लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म का क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, यानी एक्टोडर्म वाली जो लेयर होती है वो क्या करती है, इस हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन करती है। तो ये कैसा होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इतनी बात समझ में आ गई, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन ये बात करते हैं कि इसके किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे मान लेते हैं ये जो है आपका हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, स्टॉक डंडी की तरह स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, इस डंडी की तरह स्ट्रक्चर निकलने को अपन बोलते हैं इनफंडिकुलम बोलते हैं। ठीक है, और ये इनफंडिकुलम जो होता है ये आगे जाकर के दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है।
ठीक है, एक हो जाता है थोड़ा सा बड़ा लोब और एक हो जाता है थोड़ा सा छोटा लोब, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो एक तरीके से ग्लैंड की तरह फॉर्मेशन करता है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो अभी अपन को हाइपोथैलेमस की बात करनी है कि हाइपोथैलेमस में क्या क्या चीजें होती। तो हाइपोथैलेमस से एक ग्रोथ हुई जो कि स्टॉक लाइक ग्रोथ थी। ये एक तरीके से क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसने क्या करा, आगे जाकर के एक लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जो क्या बनाया, एक पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करा। तो अपन ये बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस के पास में क्या क्या चीजें होती है। तो अपन ये बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होते हैं इसके पास में क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं और उसका सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ये बात करते हैं कि ये पूरी की पूरी पिट्यूटरी जो होती है दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये जैसे मान लो इसको अपन बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और ये जो पीछे वाला भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अभी अपन और पिट्यूटरी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा बेसिक चीज देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से है। और इसके बीच में एक और पार्ट होता है यहां पे, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, मीडियल पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के तीन भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक होता है मीडियल पिट्यूटरी। ठीक है, तो जब अपन ने ये बात करी कि हाइपोथैलेमस के पास में क्या होता है, कुछ स्पेशल तरीके के न्यूक्लियाई होते हैं जो कि न्यूरो सिक्रीटरी नेचर्स के होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी, ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती है। ठीक है, जो कि क्या किससे बनी हुई होती है, सेल बॉडी जो होती है, क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी जो होती है वो मिल करके ये बनाती है। ठीक है ना, क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल, जैसे कि नाम में लिख रखा है न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है। ये क्या करते हैं कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं। अब कैसे कहां पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई, उसकी अपन बात करते हैं। तो कुछ न्यूक्लियाई जो होते हैं ये अपने, ठीक है, यहां प्रेजेंट होते हैं दो तीन न्यूक्लियाई। ठीक है ना, इन न्यूक्लियाई को अपन बोलते हैं, ये दो न्यूक्लियाई जो होते हैं, ठीक है, टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इन दो न्यूक्लियाई को अपन बोलते हैं, एक को अपन बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या बोलते हैं एक को, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, और एक को अपन बोलते हैं पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एक तरीके से सेल बॉडी कंसंट्रेट है, इससे क्या निकलेगा, कुछ एक्सोन निकलेंगे जो जा करके कहां पे जाकर के अटैच हो जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाकर के ऐसे जुड़ जाएंगे और वहां जाकर के एक ऐसे जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, यानी ये क्या होते हैं, एक्सोन की एंडिंग्स होती है। ये सेल बॉडी से न्यूरॉन निकला, न्यूरॉन जाकर के इसकी एंडिंग्स जो होगी वहां जाकर के उसने क्या बना लिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरॉन वाला पार्ट बना लिया, यानी नर्वस पार्ट बना लिया। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कैसी होती है, नर्वस पार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब कुछ न्यूक्लियाई जो होंगे वो आपके इस साइड में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे भी कुछ न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इनमें से भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, यहां पे ऐसे ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है ना, और ये आगे जाकर के क्या करते हैं कि इनमें से ये आगे जाकर के एक सर्कुलेशन सिस्टम का बना फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे मान लो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया जो इन हार्मोन को यहां पे पहुंचाने का काम करेगा। इतनी बात समझ में आई, यानी यहां से क्या बना, एक तरीके से ये एक
ब्लड वेसल का सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। इस तरीके के सिस्टम को अपन बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब पोर्टल का मतलब ये होता है दो जगह को आपस में जोड़ने वाला, ठीक है। यानी एक क्या कर रहा है, यानी पिट्यूटरी का जो एक भाग है वो किससे, हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन से कंट्रोल हो रहा है, और पिट्यूटरी का दूसरा भाग है वो न्यूरॉन आगे जाकर के अपने सिक्रीशन को इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और ये ब्लड वेसल का सिस्टम जाकर के कहां पे, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और इस तरीके के पोर्टल सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो होता है अपने इसके अंदर पार्ट होता है। तो अपन ने ये बात करी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो न्यूक्लियाई जो थे, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो थे, वो जाकर के कंट्रोल किसको कर रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को। वैसे ही क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाले जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है ना। हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। अब ये जो हार्मोन होते हैं दो टाइप के होते हैं। ये एक ऐसे हार्मोन निकालते हैं जो पिट्यूटरी के निकलने वाले हार्मोन को रिलीज करवाएं, और कुछ ऐसे हार्मोन निकालते हैं जो पिट्यूटरी के हार्मोन जो निकल रहे हैं उसको क्या करें, इनहिबिट कराएं। यानी हार्मोन निकलवाते भी हैं और हार्मोन को इनहिबिट भी करवाते हैं। तो दो तरीके हो गए होंगे, एक हो गया रिलीजिंग हार्मोन और एक हो गया इनहिबिटरी हार्मोन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपके रिलीजिंग हार्मोन और एक हो गया इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं तो भी सुन लो। अपन ने ये बात करी कि हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट है, बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन, जो खुद किसका पार्ट है, फोरबेन का। किससे बना होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं, कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिसको अपन न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी होते हैं। ये सेल बॉडी क्या करती है, आगे जाकर के कुछ हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और ये इन न्यूक्लियाई की बात करें तो दो तरीके के न्यूक्लियाई होते हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और उसी तरफ पे भी क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि कुछ रिलीजिंग हार्मोन होंगे, कुछ इनहिबिटिंग हो गए। रिलीजिंग मतलब जो पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, और इनहिबिटरी हार्मोन मतलब जो पिट्यूटरी से उस हार्मोन को रिलीज नहीं करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगे, ठीक है। अब यहां पे जो हार्मोन बनता है न्यूक्लियाई के अंदर, वो आगे जाकर के अपना ट्रांसफर किसमें करता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती है उसमें ट्रांसफर करता है, जो आगे जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में जाकर के कंबाइंड होता है। तो एक तरीके से ये पोर्टल सिस्टम बनता है, ठीक है। इस पोर्टल को अपन बोलते हैं हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम, जो किसके बीच में बनता है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में बनता है, ठीक है। अब दूसरी ये बात करी कि अपने जो दो न्यूक्लियाई थे, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये क्या करते हैं, कुछ न्यूरॉन फाइबर की एक्सोन एंडिंग्स होती है, जो जा करके क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ऐसे जा करके मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वहां जाकर के क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं और उसको स्टोर भी करवाते हैं, ठीक है। अब ये एक तरीके का मैं बोल सकता हूं नर्वस पार्ट हो गया, ठीक है। और यहां पे जाकर के, और ये जो आपके जो पिट्यूटरी को कनेक्ट करने वाला एक स्टॉक होता है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपके इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो आप।